एकजुट हमने इसी नारे के साथ, नारे के साथ 1.5 लाख लोगों को सूबे बिहार के 38 जिलाओं में गिरफ्तारियां की। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। और तीसरे चरण में आज हम इस मिडल स्कूल के मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे इस रैली के हैं, वो मंच पर आ रहे हैं। हम लोग नारों के साथ उनका स्वागत करें। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अब इस सभा का संचालन हमारे अवधेश राय सचिव मंडल के सदस्य करें। 2-4 नारा कॉमरेड। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। माननीय मंत्री विजय बाबू को लाल सलाम। माननीय मंत्री विजय बाबू को लाल सलाम। साथियों, क्या बराबर है? साथियों, जैसा कि राज्य मंत्री ने बताया, भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के तहत कई महीनों से संचालित हमारा ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आज 2 नवंबर को है। मैंने आपको बार बार आग्रह किया, जगह की कमी हो गई है और हमारे साथियों के उत्साह और उमंग चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। ये बतला रहा है इंडिया गठबंधन का एक घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये रैली ये सबूत पेश कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो इंडिया गठबंधन को तैयार कर भाजपा भगाओ देश बचाओ नारा के साथ पूरे सूबे में और पूरे देश के अंदर संकल्पनामा पेश करने का काम किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस संकल्प को पूरा करने में अपनी पूरी तन्मयता के साथ तैयार है। ये सबूत आज की इस रैली से दिखाई पड़ रहा है। हम चाहेंगे इस रैली को सर्वप्रथम जो आज के संदर्भ में राजनीतिक प्रस्ताव है, हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल के साथी हम सब के सम्मानित नेता कॉमरेड जब्बार आलम आपके सामने प्रस्तुत करें, फिर अगली कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करेंगे। सामने कुछ लोग हमारे खड़े हैं, आपसे विनती है कि आप बैठ जाइए ताकि पीछे के लोग और सड़कों पर जो लोग हैं उनको दिखाई पड़े, आपके साथ साथ सभी लोग देख सकें। इसलिए बीच के साथी हमें मदद करें, बीच के जितने भी खड़े साथी हैं बैठ जाएं। सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के
महासचिव कॉमरेड डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के महासचिव भी हैं, कॉमरेड रामकृष्ण पंडा, कॉमरेड नागेंद्र नाथ ओझा, जदयू के अध्यक्ष और तमाम पार्टी और दूसरे पार्टी के नेतागण, और इस ऐतिहासिक विशाल राजनीतिक रैली में आप उपस्थित क्रांतिकारी साथियों, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की ओर से एक प्रस्ताव पेश करूंगा। इस प्रस्ताव की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आज देश में एक अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट पैदा हो गया है। यह संकट कोई बाहरी संकट नहीं है, कोई विदेशी संकट नहीं है। यह संकट अंदर से है भारत के, जिसको भारत की जनता ने 2014 और 2019 में अपना बहुमत मत दे करके सरकार बनाने के लिए चुना। आज वही सरकार देश में एक अजीबोगरीब अभूतपूर्व संकट पैदा कर रही है। सारे संवैधानिक व्यवस्था को उलटफेर किया जा रहा है। नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, अक़लियतों के साथ और दूसरे कमजोर तबकों के साथ छल किया जा रहा है। हम चाहेंगे आज पूरे बिहार के तमाम जिलों के क्रांतिकारी साथी इस विशाल रैली में भाजपा हटाओ देश बचाओ आए हैं। तमाम हमारे महागठबंधन के साथी, हमारे नेता भी मौजूद हैं। हम इस रैली को बिहार की, संपूर्ण बिहार की जनता के प्रतिनिधि के रूप में ले रहे हैं और इस प्रस्ताव को बिहार का प्रस्ताव, बिहार की जनता का प्रस्ताव, बिहार के महागठबंधन का प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। केंद्र की भाजपा नेतृत्व नरेंद्र मोदी सरकार भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नासूर बनती जा रही है। संक्षेप में कहें तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था मोदी सरकार की नीतियों, सिद्धांतों और कारनामों से आज खतरे में है। महात्मा गांधी ने आजाद भारत के लिए कहा था, एक भारत जिसमें सबसे गरीब भी यह महसूस करे कि यह उनका देश है और उसको बनाने में इनकी प्रभावकारी आवाज भी रही है। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव के साथ रहें। आज गांधी के सपनों के भारत को उल्टा जा रहा है। भाजपा के लोग और उसकी गोद में बैठे कुछ टीवी चैनल नरेंद्र मोदी की इस तरह प्रचारित कर रहे हैं मानो मोदी ही भारत है और भारत को उन्होंने ही बनाया है। अभी द्रुत गति से चलने वाली एक ट्रेन का नाम है नमो भारत, यानी नरेंद्र मोदी भारत। संघीय ढांचा, धार्मिक सद्भाव, आर्थिक सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार जैसे विषय उनके लिए मूल्यहीन और महत्वहीन हो गए हैं। हिंसा, नफरत, आर्थिक सामाजिक धार्मिक भेदभाव, अशांति, महंगाई, बेरोजगारी से समाज परेशान है। खुद भाजपा शासित राज्य मणिपुर में हिंसा, तनाव, भय, आतंक और अशांति का वातावरण बना हुआ है। वहीं के राज्य सरकार ने संपूर्ण मणि क्षेत्र को अशांत
का वातावरण अशांत घोषित किया है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार समाज में शांति स्थापित करने में नाकाम है। भाजपा और उसकी सरकार अपने झूठे वायदों के सहारे किसानों, युवकों, मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ती। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया, संपूर्ण विपक्ष ने समर्थन किया। अब मोदी सरकार कह रही है कि वह 2029 में लागू हो सकेगा। महिलाओं के साथ यह धोखा नहीं तो क्या है। जाति आधारित जनगणना से भाजपा ने मना कर दिया। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना अपने खर्च से कराई है। भाजपा इसका विरोध कर रही है, जबकि संपूर्ण देश में इसकी मांग हो रही। इस कार्यक्रम से आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मोदी जी कहते हैं गरीब ही उसकी जाति है, उनकी प्राथमिकता है गरीब। 9.5 बरस के उनके शासन के कार्यों में उनके दावे का खुलासा होता है। गरीब अगर मोदी जी की जाति है तो अमीर किसकी जाति है? भारत में सबसे बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी की शुद्ध संपत्ति आय 2016 से 2020 में 350% बढ़ी। इसी अवधि में गौतम अडानी की यह संपत्ति इसी अवधि में 750% बढ़ी। ये दोनों नरेंद्र मोदी सरकार के प्रिय हैं। बेरोजगारी की बात करें तो भारत में बेरोजगारी की दर 2011-12 में 2.3% थी, जबकि मोदी शासन में 2017 और 2018 में 6.6% और 18-19 में 6.5% थी। मोदी जी नौजवानों को 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन रोजगार की जगह बेरोजगारी बांट रहे हैं। ये युवकों के साथ धोखा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र की नीतियों और जन विरोधी कार्यों के खिलाफ आवाज दबाई जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस काम में लगाया जा रहा है। सरकार कहती है एक राष्ट्र एक चुनाव। यह अत्यंत कठिन, अव्यवहारिक और संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाने वाला है। केंद्र की भाजपा ने सरकार अब देश की आम जनता के लिए असहनीय हो गई है। अगर फिर सत्ता में आई तो भारतीय संविधान पर खतरा बढ़ जाएगा। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, शांति और सद्भाव तथा देश का संघीय ढांचा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा लड़खड़ा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हर रैली संकल्प लेती है कि लड़खड़ाती भाजपा को एक जबरदस्त धक्का मारे ताकि वो पराजित हो जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पटना रैली तमाम प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का आह्वान करती है कि वे एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस सरकार को केंद्रीय सत्ता से हटाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेतृत्व में एक जनपक्षी प्रगतिशील सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें। साथियों, मैं इस प्रस्ताव को आप बिहार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर जिले से, उसका समर्थन मांगता हूं। आप पार्टी की तरफ से क्या समर्थन? साथियों, समय की कमी और परिस्थिति को समझते हुए कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा खींचना संभव नहीं। हम सर्वप्रथम चाहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे राज्य सचिव राम नरेश पांडे और संजय जी, पूर्व एमएलसी, बुफे से सम्मानित करें। क्या नाम है?
जरा जरा फोटो, हाँ बगल अपने नंबर यो, हाँ चलिए आ जाइए। हमारे माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे विधायक दल के सचेतक और राम रतन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक वो सम्मानित कर रहे हैं। विजय बाबू को हमारे माननीय राज्य मंत्री ने सम्मानित किया है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा हैं। कॉमरेड डी राजा को कॉमरेड ओम प्रकाश जी बुफे से सम्मानित करें। हमारे बीच अमरजीत कौर AITC के नेत्री हैं। हमारे शायद कर दिए, चलिए। हमारे बीच रामकृष्ण पांडा राष्ट्रीय सचिव और हमारे बीच उमेश बाबू जदयू के राज्य अध्यक्ष मौजूद हैं। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारे खेत मजदूर के सचिव कॉमरेड AITC के अमरजीत कौर जी को सम्मानित करने के लिए पहुंच चुके हैं। सम्मान समारोह का ये संक्षिप्त कार्यक्रम कॉमरेड समाप्त हुआ। हम सभी जानते हैं कि लाल झंडा तो बहुत कबल से सांप्रदायिक विरोधी ताकत को एकजुट करने का मंशा रखे हुए थी, लगातार लड़ रही थी, वाम जनवादी शक्तियों को एकत्र करने की बात कर रही थी। उसका मूर्त रूप बिहार की धरती से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने का काम किया और महागठबंधन से बढ़ते बढ़ते हम इंडिया गठबंधन तक पहुँचे। उसमें सबसे बड़ा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को है। आज उनको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आवें और आपको अपनी वाणी से संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं मत करो। माननीय मुख्यमंत्री को लाल सलाम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाल सलाम। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री डी राजा जी, राष्ट्रीय महासचिव एटक श्री अमरजीत कौरी जी, राष्ट्रीय सचिव CPI श्री रामकृष्ण पंडा जी, और यहाँ हमारे साथ आए हुए माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यिक एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक CPI के श्री राम रतन सिंह जी, CPI के माननीय विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी और CPI के माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य CPI श्री ओम प्रकाश नारायण जी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य CPI श्री प्रमोद प्रभाकर जी, CPI के वरीय नेता जनाब M जब्बार आलम साहब, महासचिव भारतीय खेत मजदूर यूनियन श्री गुलजार सिंह गौरिया जी,
और यहाँ उपस्थित हैं जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी और जनता दल यू के माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी और सीपीआई के पूर्व विधायक श्री राम नरेश पांडे जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण और आपके कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपनी रैली में मुझको भी बुलाया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो केंद्र में सरकार है उसकी आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। आज देश में आज़ादी की जो लड़ाई हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग भुलवाना चाह रहे हैं, ख़त्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज़ को। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि ज़रा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता रहे, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तो कर ही न रहे हैं, हाँ हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को उल्टा पुल्टा, और हर कम्युनिटी में लगा करके उल्टा पुल्टा। आजकल जहां भी घटना होती है, पहले तो बहुत घटना होती थी, कितना हम 2007 से कंट्रोल किए बिहार में, तो आजकल भी कोशिश करता है इधर उधर करने का। तो इधर जान लीजिए ये सब कोई बात नहीं, और मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कहीं झंझट नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल कुछ न कुछ वही लोग करते रहता है। तो इसीलिए ये तो हम सब लोगों को अनुरोध करते हैं कि भाई कोई झंझट नहीं, अरे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, वो सब तो एक है ना। तब पूरे देश को तो एकजुट करना है ना। और वैसे कोई भी आदमी होता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। तो वैसे तो लिमिटेड लोग ना होता है। तो इसी तरह से जो आज केंद्र में शासन में है, वो जानबूझ के घचपच करने वाले लोगों को एकजुट करके उल्टा पुल्टा करवाना चाहता है। तो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं, और जब भी मीटिंग करते थे हर बार हम सलाह देते हैं, तब फिर हम सलाह देते हैं कि अपनी तरफ से पूरा करिए। अब बिहार में जान लीजिए, हम 90% नहीं 95% को एकजुट किए हैं, यह बात अच्छी तरह जान लीजिए। अब पहले तक कुछ गड़बड़ करने वाला लोग होता ही था ज़्यादा,
अब कम है लेकिन कुछ ही गड़बड़ करने वाला है तो उसी से झंझट करा करके इधर उधर काम करते रहता है। आप बेचारे हम क्या करें, अब मीडिया वाले मौजूद हैं, हम आप सबके प्रशंसक हैं। एक बात जान लीजिए, बाहर भी कहते हैं कि हम आपके शिकायत करते हैं, आपका भला मीडिया के आप जितने लोग हैं, हम आपका शिकायत नहीं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आपके हम प्रशंसक हैं और हम जान रहे हैं कि आपको बर्बाद किए हुए है, कंट्रोल किए हुए। आज जो आप सुन रहे हैं और ले रहे हैं सब मोबाइल पर भी, आपको छापने देगा? वो कह देगा कि अरे ही छापो, तो वही छापिए, क्या करिएगा मजबूरी में। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आपका जो मोइलवा है इसी को रिलीज कर दिया करिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब उससे मुक्ति मिलेगी आप सब लोग एक हो जाइएगा। जैसा आपको उचित लगता था पहले, प्रेस के लोग सब जगह बात करते थे, हम लोग तो खूब प्रशंसा करते थे। अरे नई पीढ़ी के लोग हो तो जरा जान लो ना, हम एमपी थे तो रोज हम बोलते थे, आज जितने प्रेस वाले और मीडिया वाले लोग थे प्रतिदिन हमसे बैठ करके बातचीत करते थे। और आप जरा उस समय का देखिए, आजकल तो देखिएगा नहीं। हम पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कोई बात कहते थे उसको भी छापता था। तो उस समय की बात छोड़ दीजिए, अब बात की बात को छोड़िए, उस समय तो हम विपक्ष में थे और तब भी सबकी इज्जत थी। आजकल क्या कीजिएगा, अब बिहार में जो हम लोग काम करते हैं कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। और जब कोई बोलेगा, हम लोग 6 पार्टी एक साथ हैं, इसी में एक को छोड़ के बाकी थोड़ा बहुत करता है तो उसका तो थोड़ा बहुत छप जाता है। सीपीआई सीपीएम माले का नहीं, एकाध का तो कुछ छाप देता है, लेकिन जो इन लोगों की आप लोगों पर नियंत्रित करके ये करता है तो छोड़िए ना, अब जो करिएगा। हम तो आपके पक्षधर हैं, तो आपको चिंता हम नहीं करते हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं, अब बिहार में जितना काम किया जा रहा है उसको छापता है जी। आप जरा बताइए कि चारों तरफ देख रहे थे, बिहार में ऐसा ऐसा घर था, बोलिए, और जाने का रास्ता था, बिजली था, तो ये सब हम ही लोग ने करवाए हैं। हर घर नल का जल, एक एक चीज हम करवा दिए और सबको फायदा दे रहे हैं। लड़की नहीं पढ़ती थी, उसको पढ़ने का इंतजाम करवाए और उसको साइकिल देना शुरू किया। कहीं था दुनिया भर में कि लड़की को साइकिल दे रही थी सरकार। अब उसके बाद बाहर का लोग आकर के दूसरे राज्य का देश का देखा, कहा बड़ा अच्छा काम किए। तो उस समय में तो आप ही लोग ने चर्चा करके एक बात बताए थे, लेकिन आजकल जितना कम्मा पहले का किया गया है, अब उसको चाहते हैं कि लोग भूल जाए। आज जो काम नहीं करते हैं आज रोज बयान देते हैं। अब तो अभी चलिए ना, अगला बार कार्यक्रम में होगा उस दिन कहेंगे कि वो लोग कितना लोगों का बहाली करते हैं और कितना ज्यादा आप लोग खूब छापते हैं, हम लोग कितना ज्यादा का बहाली करते हैं। उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ लड़िए। और सीपीआई के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब एमएलए का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद कर रहे थे। आप समझ लीजिए, तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, पूछिए ना भाई, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अब आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे, तो हम तो हमेशा करेंगे। अरे हम लोग सोशलिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सबको एकजुट करके एक नीति पर चलना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आगे के लिए ये ज़्यादा जरूरी है,
इसलिए पूरा बुलंदी से काम करिए। अब बड़ी हमको बहुत आपकी प्रशंसा है, हम महिलाओं को आपके यहाँ देख रहे हैं यहाँ वहाँ, अब आपके पास भी इतनी महिलाएं हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपके साथ सब हैं। अरे शुरुए से ना हम देखे हैं जी, आज हम बचपन में भी लड़ते थे तो आपके साथ देखते थे लड़का लड़की सबको, तो आप कितना बढ़िया पार्टी रही। तब पूरा मजबूती से चलिए, हम आपके साथ हैं, आपके समर्थक भी हैं, तो इसलिए आज आप बुलाए हैं, मुझे खुशी की बात है। हम तो एगो आग्रह करेंगे कि भाई सीपीआई या सीपीएम दो हिस्सा में बट गए। अरे अब आगे भी देखिए ना भाई, दो हिस्सा काहे ला बांटे हुए, तो इसीलिए वो अब तक सोचिए, हम तो बाद में कहेंगे कि सब एक ही ना था जी, आज दो हिस्सा में हो गया था, तब फिर सोचिए, हम तो पहले ही से कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आज है आप बुलाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको भी इस अवसर पर बुलाया, हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं। आप जो भी कहीं काम करिएगा, हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी आप सबका साथ देगा, इसलिए आप लोग बुलंदी से सारा काम करते रहिए। और आज भी बुलाए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आप सबका। और आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को अपनी रैली में बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं, और रैली में आए हुए सभी लोगों के प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं। और एक साथ मिलकर के हम लोग देश के हित में काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सुना, उन्होंने हमें भरोसा दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेरा पुराना संबंध था, आज भी है, और आपकी लड़ाई में आगे भी बना रहेगा। ये भरोसा दिया हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब हमारे बीच समय का अभाव है, समय का अभाव है, इसलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको ये सूचना देने पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग विदा कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व के साथी। और आज उनके जाने के थोड़ी देर बाद लगभग एक आध घंटा लगेंगे। दिल्ली से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ रहे हैं, वो भी हमारे मंच को साझा करेंगे। लगभग 12:30 बजे के करीब। इसलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे, थोड़ी कार्रवाई लंबी चलेगी और आप सबका सुन के जाएंगे, क्योंकि संकल्प के साथ महीनों मैदान में रहने के बाद आज के इस समापन जो हमारा आंदोलन का हो रहा है केंद्रीय रैली से, उसमें आप सभी आए हैं, तो अच्छे ढंग से अपने नेताओं का और सभी की बातों को आप सुनेंगे। अब हम आपके बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा को आमंत्रित करते हैं, वो आवे और अपनी बात को विस्तार से रखें। कॉमरेड डी राजा।
कॉमरेड डी राजा को लाल सलाम, कॉमरेड डी राजा को लाल सलाम, कॉमरेड डी राजा को लाल सलाम। क्या यहाँ से वहीं से क्या वो हटा रहा था, यहीं से लाओ यहाँ। चलो 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 चलो। इसको एक बार में लगा देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री का अपना आया था। अपना है तो उसी जगह बगल में इसको लगाते। इतना तुम लोगों को लूर में है। चलो चलो ले चलो मत। हटाओ नहीं आज। सुनिए ना, कैमरा आप अपना अंदर ले आइए और थोड़ा इधर कीजिए, थोड़ा और इधर कीजिए। इधर, हाँ इधर इधर। और थोड़ा सा ले जाएंगे पोडियम लेके चलते। नाहू लेते चले जाइए ना, ऐसे लेते जाइए, कोई बात नहीं। तो साथियों आप बैठ जाएं, थोड़ी सी समय लगी उसमें, हमारे साथी उधर से उधर करने लगे। हमारे बीच अब हमें संबोधित करने के लिए पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा उपस्थित है, वो आपको संबोधित करेंगे। कॉमरेड डी राजा। हिंदी हिंदी मंच पर सर वो आपको हम लिंक दे देंगे, इधर से इधर से। मंच पर बैठा हुई नेतागण, साथियों, कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, आप सबको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम देता हूँ। कॉमरेड्स, हमारा पार्टी का पॉलिटिकल रैली पटना में हो रहा है। ये रैली का नारा देश बचाओ बीजेपी हटाओ। ये रैली में बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आया, हमको बेस्ट विशेस दिया। बिहार का अंदर हमारा पार्टी का साथ एक साथ काम करने के लिए अच्छा मैसेज दिया। बिहार का मुख्यमंत्री को पार्टी का तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कॉमरेड्स, अभी हमारा देश का हालत क्या है आपका मालूम है। हमारा देश का हालत ठीक नहीं है, बहुत खराब है। बीजेपी हमारा देश का बर्बाद किया। उधर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, मगर आरएसएस अभी नरेंद्र मोदी का मास्टर है। आरएसएस का एक सिद्धांत है, आपका मालूम है। बीजेपी ये सिद्धांत का फॉलो करता है।
ये नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मगर बीजेपी भारतीय जन विरोधी पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। इसलिए हमारा पार्टी लड़ाई करता है, बीजेपी हटाना चाहिए। हमारा देश को एक अच्छा राजनीति चाहिए, हमारा देश को एक अच्छा अर्थनीति चाहिए। नरेंद्र मोदी बार बार प्रॉमिस किया सबका साथ सबका विकास, बाद में सबका प्रयास। मोदी जी बोला, अभी रियलिटी में क्या हो रहा? इधर पटना में आज खेत मजदूर का रैली, खेत मजदूर का कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा। खेत मजदूर का जिंदगी कैसे है अभी? किसान का जिंदगी कैसे है अभी? किसान लड़ाई अब दिल्ली का बॉर्डर में हजारों किसान लोग आया, मोदी जी का कानून का खिलाफ किया। 700 किसान लोग मर गया। फिर मोदी सरकार ये कानून वापस किया, मगर ये प्रॉमिस किया हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू ऑल किसान्स, ये क्या हुआ? मिस्टर मोदी बोलिए, आप सब समय मन की बात करता है। अभी किसान खेत मजदूर लोग आपका साथ मन की बात कर रहा, पूछ रहा, आप सुनता नहीं है। इसलिए हमारा देश ये स्थिति में, इसलिए हम लड़ाई करना चाहिए। मनरेगा खेत मजदूर लोग, आपको मालूम है अभी मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहाँ है? फंड केंद्रीय सरकार फंड नहीं दे रहा, स्टेट गवर्नमेंट्स उसका पास फंड नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा खेत मजदूर लोग का काम नहीं है। आज़ादी का बाद कितना साल रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये क्या हमारा देश को, ये शेमफुल सिचुएशन है। आज़ादी का बाद 75 years have gone. Even today we are asking for रोटी कपड़ा मकान। ये सब हमारा जनता को कब मिलेगा? ये बीजेपी सरकार आपका साथ है, किसान का साथ है, खेत मजदूर का साथ है नहीं है। ये बीजेपी सरकार पूंजीवादी लोग का साथ है, अडानी का साथ है, अंबानी का साथ है, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस का साथ है। अभी अडानी दुनिया में सबसे पहले नंबर 1 पूंजीवादी है, मगर हमारा देश का अंदर लोग का खाना नहीं मिलता है। यह कम्युनिस्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इंटरनेशनल सर्वे बोलता है। दुनिया में खाना, हंग्री पीपल, स्टार्विंग पीपल ज्यादा इंडिया में, हमारा देश में हंगर इंडेक्स
हमारा देश 111th प्लेस है, पाकिस्तान के नीचे, हमारा नेबरिंग कंट्रीज का पीछे। क्यों? हमारा देश में गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, क्या नहीं है हमारा देश का अंदर? हमारा किसान का, खेत मजदूर का जिंदगी क्यों अभी ये सिचुएशन इज सो बैड? दैट इज व्हाई वी नीड न्यू पॉलिटिकल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वी विल हैव टू सेव आवर कंट्री। मगर बीजेपी, आरएसएस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का खिलाफ कर रहा है। हमारा संविधान डॉक्टर अंबेडकर गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमको दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हम इंडिया का अंदर, देश का अंदर सब लोग एक है। हम सिर्फ हिंदूस नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, सिख नहीं है, जैन बुद्धिस्ट नहीं है। हम जनता है, देश का जनता है। हमारा संविधान ये बोलता है हम इंडिया का जनता, हम द पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पीपल ऑफ इंडिया। मगर आरएसएस, बीजेपी हमारा लोग को डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, हेट्रेड स्प्रेड करता है, कम्युनल क्लैशेस क्रिएट करता है। दिस हैज टू बी फॉट, दिस हैज टू बी फॉट। हमारा देश में पब्लिक सेक्टर प्रोटेक्शन करना चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो रहा है। मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर का साथ है। कैसे समाज नायक इंप्लीमेंट कर सकता? रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। हमारा देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी ज्यादा है, उसका कैसे पॉलिसी कर सकता है? हमारा नीतीश बाबू चला गया, मैं बोलना चाहिए, नीतीश बाबू कास्ट सेंसस लाया। हमारा पार्टी सबसे पहले सपोर्ट किया, कास्ट सेंसस आना चाहिए। गवर्नमेंट का साथ करेक्ट डाटा होना चाहिए, उसका अंदर यह पॉलिसी बनाना चाहिए। हमारा पार्टी बोला अभी बिहार सरकार कास्ट सेंसस लाया, पूरा देश में अभी कास्ट सेंसस का बारा डिस्कशन हो रहा। सब स्टेट का अंदर कास्ट सेंसस चाहिए। लोग पूछ रहा, समाज नायक, सोशल जस्टिस has to be protected for empowerment of OBCs, empowerment of Dalits, Adivasis. This has become issue for the whole country. मगर बीजेपी आरएसएस कंबाइन नहीं एग्री करता है, नहीं एग्री करता है। इसलिए हमारा पार्टी लड़ाई करता है, बीजेपी हटाना चाहिए। अभी 5 स्टेट का अंदर विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा इलेक्शन से चुनाव है। हमारा पार्टी डिक्लेयर किया यह विधानसभा चुनाव में बीजेपी हटाना है, बीजेपी नहीं जीतना। यह नया सरकार
प्रो पीपल प्रो जनता सरकार आना चाहिए। बाद में लोकसभा चुनाव आएगा। लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। नरेंद्र मोदी बोस करता है, नरेंद्र मोदी तीसरा समय थर्ड टाइम he will come back to power. He boasts, third term I will come back to power. Third term I will make India as the third largest economy in the world. मैं पूछ रहा, मिस्टर मोदी, are you sincere? Are you truthful to what you are speaking? You have betrayed the people of India. You have betrayed the nation. The policies pursued by your government, the BJP government, are proved to be disastrous for the country and its future. इसलिए हमारा पार्टी लड़ाई करता है, ये बीजेपी हटाना चाहिए। बीजेपी से हम देश बचाना चाहिए। देश बचाने के लिए हम लड़ाई करना, बीजेपी हटाना चाहिए। हमारा देश अभी बहुत क्राइसिस में, हमारा देश क्या महंगाई, गरीब लोग इधर बैठ रहा है, महंगाई क्या हो रहा, चावल दाल तेल सब महंगाई ज़्यादा हो रहा है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। मोदी प्रॉमिस किया 1 साल में 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर सकता है। अभी 10 साल हो गया, 20 करोड़ जॉब्स चाहिए। कितना जॉब, नौजवान लोग पूछना पड़ेगा। मोदी जी को पूछो, 2 करोड़ जॉब 1 साल में क्या हुआ मिस्टर मोदी? मोदी जी बोलिए, नौजवान पूछना पड़ेगा। महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है, गरीब लोग कैसे, हाउ कैन दे लिव? रुपए का वैल्यू नीचे जा रहा है और जनता का हाथ में पैसा नहीं है। इसलिए हम देश बचाना का लड़ाई कर रहा है। देश का मतलब जनता है, जनता को बचाने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में हम बीजेपी हटाना चाहिए। नीतीश बाबू इधर बोला हम इंडिया अलायंस में एक साथ काम करना है, हमारा पार्टी तैयार है। सिंस बिगिनिंग आवर पार्टी इज इन द फोरफ्रंट ऑफ यूनाइटिंग all secular democratic forces, and we played an important role in the formation of India Bloc also. कर्नाटका चुनाव का बाद पगला मीटिंग पटना में हुआ, नीतीश बाबू इनिशिएट किया, हमारा पार्टी ये मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। आई वॉज देयर इन द मीटिंग। बाद में बेंगलुरु में एक मीटिंग हुआ, फिर मुंबई में ये मीटिंग हुआ। इंडिया ब्लॉक has been formed. Now India bloc has caught the imagination of the people. देश पूरा ये मूड चेंज हुआ। बीजेपी का हटाना जरूर चाहिए, लोग बोल रहा। आप जाइए तमिलनाडु में, उधर लोग बोल रहा बीजेपी हटाना चाहिए। आप जाइए तेलंगाना, लोग बोल रहा बीजेपी हटाना चाहिए। आप जाइए बंगाल, मणिपुर, बीजेपी हटाना चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा आपका मालूम है?
अमित शाह बार बार मणिपुर के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? मणिपुर में सिविल वॉर अभी जा रहा है। मोदी दुनिया पूरा ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, मगर मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है मोदी को, बिकॉज मोदी इज अफ्राइड। मोदी बार बार बात कर रहा, डबल इंजन सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार, मणिपुर में बीजेपी सरकार। ये डबल इंजन सरकार क्या हुआ? डबल डिसास्टर हो गया। बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरा बीजेपी स्टेट्स में। इसलिए कॉमरेड्स, हम लोग का साथ जाना है। चुनाव है 5 स्टेट में, बाद में लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव है। हम लोग का साथ जाना है, लोग का मोबिलाइज करना है। ये बीजेपी हटाना चाहिए, देश बचाना चाहिए। हम लोग एक साथ लड़ना है, हम मैसेज जाना चाहिए। मैं पटना रैली का बहुत आई एम एक्सट्रीमली excited to see the rally. Even नीतीश बाबू मेंशन किया, हमारा पार्टी का साथ बहुत महिला लोग है। मुख्यमंत्री बोल रहा, हमारा पार्टी का साथ बहुत महिला लोग है। हमारा पार्टी लड़ाई करता है, महिला को राइट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। अभी पार्लियामेंट चुनाव में हम पूरा महिला लोग, गरीब लोग एक साथ आने के लिए काम करना है। बीजेपी हटाना चाहिए, देश बचाना चाहिए, और हमारा पार्टी बढ़ना चाहिए। हमारा पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। सीपीआई मस्ट emerge as a strong party in Bihar and in all parts of the country. लाल झंडा हमारा झंडा है। ये लाल झंडा हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, हम काम करना है, ग्रास रूट में काम करना है, पार्टी का मजबूत करना है, पार्टी का मजबूत करना है, लड़ाई करना है, बीजेपी हटाने के लिए काम करना है, देश बचाना चाहिए। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हम बीजेपी को नहीं छोड़ेगा। देश हमारा देश है। हम खिलाफ किया ब्रिटिश और कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश राज का हम लड़ाई किया। आज़ादी का लड़ाई हमारा लड़ाई है। अभी बीजेपी राज का लड़ाई हम करना चाहिए, देश बचाना चाहिए। सो कॉमरेड्स, मैं अपील करूँगा, हम सब लोग एक साथ लाल झंडा वाला एक साथ काम करना है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बोल रहा है, लेफ्ट पार्टी का साथ, लाल झंडा का साथ मैं काम करना के लिए तैयार है। एक साथ काम करना है, ये हम एक साथ काम करना, मैं भी तैयार है, हम भी तैयार है। यह पार्लियामेंट चुनाव में हमारा पार्टी बिहार में, दूसरा स्टेट में अभी लड़ेगा, हम जीतेगा। सीपीआई लड़ेगा, सीपीआई जीतेगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, हमारा नारा जीतेगा। ये रैली अच्छा रैली है। मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे सब लीडर्स को, पार्टी लीडर्स को, कैडर्स को बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। इनकुलाब जिंदाबाद, इनकुलाब जिंदाबाद। थैंक यू। अपने महासचिव कॉमरेड डी राजा को हिंदी में सुनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे बहुत सारे साथियों ने थोड़ी भाषा की कठिनाई है, बावजूद इसके हिंदी में उन्होंने समय संबोधित कर और जो उत्साह बढ़ाया है उनको धन्यवाद देते हैं। साथियों, ये बात सही है कि हम ये लाखों लोग जो रैली में भाग लिए उनको इस मैदान में समेट नहीं सके। ये बात भी सही है कि जगह की किल्लत की वजह से उन लाखों लोगों को रुकने, पानी और अन्य तरह की सुविधाओं को देने में हम समर्थ नहीं हो सके, जिसके कई कारण थे। लेकिन बावजूद हमारे लाखों साथी उधर आर ब्लॉक चौराहा से लेकर के इनकम टैक्स गोलंबर तक गाछ वृक्ष के नीचे खड़े हैं और इस मैदान में इस तपती हुई धूप में हमारे साथी बैठे हुए हैं। कुछ साथी उकता करके धूप की रोशनी को बर्दाश्त नहीं करके बाहर छांव में जाना या पानी पीने के लिए उठना चाहते हैं, तो एक बारगी उठते हैं तो लगता है कुछ खाली हो गया, लेकिन जितना खाली हो रहा है उतना आ रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के आज की रैली में भाग लेने वाले सभी एक जंग की तैयारी में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसे थोड़ी सी धूप गर्मी को बर्दाश्त करते हुए और जो कठिनाइयाँ हैं इस रैली के दौरान उसको सहन करते हुए आप इस पूरी सभा को जो कम से कम 2.5 घंटे तक चलेगी आप उसमें भाग लेंगे। चूँकि महागठबंधन के बहुत सारे साथी आए हैं और मैंने आपको पूर्व में ही सूचना किया, महागठबंधन के बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भी आ रहे हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। कांग्रेस के कृपानाथ पाठक जी राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद हमारे बीच आई हैं। मीना तिवारी माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हमारे बीच आ चुके हैं। ललन चौधरी जी सीपीएम के राज्य सचिव, इनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है छात्र नेता शुभम बनर्जी जी। आप जैसा कि शुरू में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के समय एक सीमित कर दिया गया था सुरक्षा दृष्टि से। है सुरक्षा कर्मी का अपना ड्यूटी है, उन्होंने सीमित कर दिया था, मंच पर इतने से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे बीच शुभम बनर्जी जो हमारे राष्ट्रीय छात्र नेता हैं, उनसे आग्रह करेंगे। मंच पर आ गए तो धन्यवाद। हम राज्य सचिव मंडल के वो सदस्य जो इस मंच पर आमंत्रित नहीं हो सके थे, नहीं आ सके थे, उनसे भी आग्रह करेंगे मंच पर आ जाएं। अब हम अपने सभा को संबोधित करने के लिए राज्य अध्यक्ष जदयू उमेश जी से आग्रह करेंगे आवे और हमें चंद शब्दों में संबोधित करें। उमेश जी। धन्यवाद।
आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरीय नेता राम नरेश पांडे जी, इस अवसर पर मौजूद राष्ट्रीय महासचिव डी राजा जी, श्री डी राजा जी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अमरजीत कौर जी, राष्ट्रीय सचिव रामकृष्णा पांडे जी, महासचिव राम जतन सिंह जी और पार्टी के नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और पूर्व विधान पार्षद संजय जी, वरीय नेता राम नरेश नारायण जी और विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत, कांग्रेस के वरीय नेता राज्य उपाध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद कृपानाथ पाठक जी, माले के नेत्री मीना तिवारी जी, सीपीएम के नेता राज्य सचिव ललन चौधरी जी और हमारे पार्टी के नेता और विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और आप उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए समर्पित जुझारू साथीगण, आप सबों का मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस मंच पर इंडिया गठबंधन के नेता को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज जिस दौर से देश गुजर रहा है उसमें हम सबों को चट्टानी एकता की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राजद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम माले ने जो भाजपा हटाने का जो संकल्प लिया और उन्होंने जो विपक्षी एकता का जो नींव रखी, आज ये पैमाने पर है। इंडिया गठबंधन के रूप में ये अपना आकार ले लिया है। यह बिहार की धरती पूरे संसार को वैशाली के रूप में एक गणतंत्र देने का काम किया। यह संपूर्ण क्रांति की आगाज की सत्याग्रह इसी धरती से हुआ और इसी धरती से भाजपा हटाओ देश बचाओ का शंखनाद भी इसी धरती से हुआ है, इस बिहार की धरती से। आज हमारा देश राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। देश में आपातकाल की स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति है। हमारा लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान खतरे में है, संघीय संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, हमारे गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई भी लोग भाजपा के खिलाफ में एक शब्द भी सच बोलता है तो उसके घर तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दस्तक दे जाती है। ये हालात है देश का।
इसलिए आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारा आजादी खतरे में है। इसलिए मैं आपको सजग करने के लिए कहना चाहता हूं, आप सभी को याद होगा भाजपा वाले, भाजपा के आला कमान नरेंद्र मोदी जी जब यहां आए थे और देश के सभी राज्य में जाकर उन्होंने कहा था कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, हम चौकीदारी के रूप में सेवा करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। आज तो आप सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए, रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए। बिना कर्ज लिए हुए सब भारतवासी, सब नागरिक को एक लाख का कर्जदार बना दिया और अपने साथी अंबानी, अंडानी को मालो माल बना दिया। यही आपका नीति है। आपने अच्छे दिन लाने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर देश के लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। जनता समझ चुकी है, आपका खेल खत्म हो गया है। आने वाला जो समय है 2024, उसमें जनता जवाब देगी। हम यहां आप सभी आए हैं, तमाम साथी, आप लोग जो संकल्प लेकर आए हैं, इस संकल्प का जो है चिंगारी आग लगा के आग पैदा करेगी और तमाम जो भाजपा का जुल्म जो कहानी है वो खत्म कर देगी, जलाकर राख कर देगी। और हम तो यही कहेंगे इस मौके पर कि हम सबों के नेता, पार्टी के तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, जो शीर्ष नेतृत्व है, सब लोगों ने जो संकल्प लिया है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस संकल्प को आज आप लोग यहां से लेकर जाइए। तभी आपका जो आपके गौरवशाली इतिहास है वो बचेगा। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको मौलिक अधिकार दिया, वो बचेगा। हम और विशेष कहना नहीं चाहते हैं, विकास पर बात करना नहीं चाहते हैं। अभी आपके नेता माननीय राष्ट्रीय महासचिव डी राजा साहब बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री के बारे में जितना कहूंगा वो कम होगा। यहाँ बैठे हैं जितने तमाम लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, हर घर नल का जल किसने दिया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर आपकी बिजली उपलब्धता किसने कराई, हर घर तक के गली नली किसने निर्माण करवाया। आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर तक नहीं गई होगी, कभी आपके टोले में संपर्कता प्रदान नहीं है जिस टोले का सड़क निर्माण है, जहां के बुजुर्ग 4 चक्का से हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे, खाट पर लदा कर गए होंगे। वहां भी सततः लीज लेकर भूमि दाता को 4 गुना अधिक राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार करती है। काम की चिंता नहीं करिए, चिंता इस चीज के करिए जो आपका मौलिक अधिकार है वो खतरा में है, आपका संविधान है वो खतरा में है। इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। जब से महागठबंधन की सरकार यहां है तब से आप भाजपा वाले का नींद हराम हो गई है। जब से आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन अपना आकार ले लिया है तो उसको पसीना छूट रहा है, आप बेचैनी हैं, हताश हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथी कि यहाँ तमाम लोग एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ अपने नेता इंडिया गठबंधन के तमाम जो 40 के 40 जो सीट है लोकसभा चुनाव का, उस सीट को इंडिया गठबंधन के झोली में देने का काम करिए। यही आग्रह विनती के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और यहाँ मुझे पार्टी के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के द्वारा मंच पर बुलाया गया है, मैं आपको और मीटिंग की सफलता के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उमेश जी को। साथियों, हम लोग लाल झंडे के सिपाही हैं, लड़ना मरना जूझना हमारा काम है।
आप जूझ रहे हैं, कुछ साथी को बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जरा रौदा में छां भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का गाना एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, झुक न सकेगी रुक न सकेगी मजलूमों की टोलियां। ये गाना हमारा बड़ा प्रसिद्ध है और उस गाना को आज चरितार्थ कर रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस महान रैली में, जिसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे महागठबंधन के सभी लोग मंच पर हैं, उनका स्वागत भी करते रहेंगे और इसीलिए थोड़ी सी धूप को बर्दाश्त करनी पड़ेगी जहां तक कर सके। अगर ठंडा में कुछ साथी जाते हैं तो ठंडा वाला साथी थोड़ा गर्मी लेने के लिए मैदान में चले आवे, आता जाता बढ़ता रहेगा। चारों तरफ हम देख रहे हैं, जितने लोग मैदान में हैं उससे 4 गुना लोग हमारे चारों तरफ इधर उधर जो मंच के सामने हैं, और बाएं और दाएं तो छोड़ दीजिए। इसलिए उनसे हम आग्रह करेंगे और एक सूचना आपको देंगे कि हमारा दैनिक जनशक्ति का आज अंक निकला है। दैनिक जनशक्ति आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अंक निकला है और साप्ताहिक जो है वो आगे स्टॉल लगा हुआ है पीपीएच का, वहां जाकर के साथी, हर जिला के साथी और हर प्रखंड और पंचायत के साथी निश्चित वो अंक लेकर के ही जाएंगे। अब हम अपने राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामकृष्ण पांडा से अपील करेंगे कि आवे और मौसम और सब चीज का ख्याल रखते हुए अपनी बात को रखें। साथ ही रामकृष्ण पांडा जी, राम नरेश और रामकृष्ण में छोड़ के मैं तो ज़्यादा बोलता ही नहीं है क्योंकि हिंदी में बोलना है 5 मिनट। मैं सोच रहा था दीदी बोलना। अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सीपीआई के महासचिव कमरेड डी राजा, एटक के महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमरेड अमरजीत कौर, बिहार के सचिव कमरेड राम नरेश पांडे जी, बीकेएमयू के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमरेड नगेंद्र नाथ ओझा जी, मंच पर बैठे हुए जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआईएम, माले की नेतागण और आज का ये भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली को सफल करने के लिए और यहाँ से शपथ लेके जाने के लिए मौजूद हुए तमाम साथियों को मैं नमन करता हूं और लाल सलाम पेश करता हूं। मेरा पहले आपने प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कमरेड डी राजा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, वो बोल चुके हैं। आदरणीय नीतीश जी, बिहार के मुख्यमंत्री, वो बोल चुके हैं। मैं आपका सामने लंबा समय बोलना नहीं चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ऐसे एक समावेश की क्या जरूरत पड़ी? भाजपा हटाओ देश बचाओ की नारा ये कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों देना पड़ा? ये हालत किसने पैदा किया? हमको तो मोदी जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा का किसी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर कोई जमीन विवाद नहीं है, तो भाजपा को हटाने की जरूरत
सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, इस देश का आम जनता आज देश भर में क्यों महसूस कर रहे हैं, इस बात को चर्चा करने के लिए ये सभा है। मैं देख रहा हूं यहाँ किसान भी है, खेत मजदूर भी है, या नौजवान भी है, महिला भी है। आज इस देश के अंदर किसी भी तबके के लोग बीजेपी के नरेंद्र मोदी के सरकार पर संतुष्ट नहीं है। क्या हो रहा है इस देश के ऊपर? कमरेड अमरजीत कौर है, वो बोलेंगे। मैं मजदूर वर्ग की बात बोलना इस सभा में नहीं चाहता हूं। हमला हो रहा है मजदूर के ऊपर, हमला हो रहा है खेत मजदूर के ऊपर, हमला हो रहा है किसान के ऊपर, हमला हो रहा है महिलाओं के ऊपर, हमला हो रहा है दलितों के ऊपर, हमला हो रहा है संख्या लघुओं के ऊपर, हमला हो रहा है आदिवासियों के ऊपर। ये हमला सिर्फ इनके ऊपर नहीं है, ये एक प्रयास किया जा रहा है कि इस देश का संविधान को बदलना है और इस देश का संविधान का ऊपर भी हमला हो रहा है और इसके विरोध में हम मोदी को हटाना चाहते हैं और इसका विरोध में हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं। हालत क्या है इस देश का? हालत क्या है इस देश का? कमरेड राजा बोल रहे थे, जब 2014 में सत्ता में आया नरेंद्र मोदी जी, ये कह के आया था, ये वादा करके आया था कि हम हर साल 2 करोड़ बेकार को, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान को नौकरी देंगे। मैं बिहार का धरती में, पटना का धरती में आपको पूछना चाहता हूं, कोई हाथ उठाकर बोले नरेंद्र मोदी सत्ता के आने के बाद मेरा गांव में, मेरा एरिया में किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी नहीं मिला। नौकरी नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। हमारा पैसा, हमारा रुपया आज नीचे गिर रहा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे हालत पैदा करके रखा है कि इस देश का टका, इस देश का पैसा, इस देश का रुपया आज डॉलर का सामने झुक गया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी जी आपने बेरोजगारी को नियंत्रण कर नहीं सकते हो? ऐसे क्या हो गया कि आपने इस देश का अंदर में किसी भी चीज का, वो आलू का हो, वो प्याज का हो, वो चावल का हो, वो दाल का हो, वो पेट्रोल का हो, वो डीजल का हो, वो मेडिसिन का हो, आज महंगाई आकाश छू रहा है और नरेंद्र मोदी आप महंगाई को रोकने में नाकामयाब है। ऐसा कैसे हालत पैदा हो गया? एक तरफ महंगाई और दूसरे तरफ हमारा किसान को उनका फसल के दाम नहीं मिल रहा है। और आप क्या कहते हो कि किसान जो पैदा करता है, जो छोटे किसान है, जो नाम मात्र किसान है, जिसके पास 2 बीघा जमीन है, जिसके पास 4 बीघा जमीन है, जिसके पास 5 बीघा जमीन है, आज उत्पादन नहीं कर पा रहे, उनसे जमीन छीन लो और ये जमीन किसको दो? ना, इस जमीन अंबानी को दे दो, ये जमीन अदानी को दे दो, ये जमीन दूसरे कंपनियों को दे दो। वो क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा और ये देश को आज ये सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार, मोदी और अंबानी का सरकार, मोदी और अदानी का सरकार, ये संघ का परिवार का सरकार, ये आज कॉरपोरेट का सामने बंधक बनाना चाहते हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी, हम लाल झंडा इसको विरोध कर रहे हैं। इस देश को हम बंधक बनाने नहीं देंगे। आपने पहले क्या किया? डिमोनेटाइजेशन के नाम पर
आपने बोला 500 का रुपया, 1000 रुपया का नोट, इसको रद्द कर दिया। और आज बोल रहे हो डीमोनेटाइजेशन का दौर खत्म हो गया। अभी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर आप देश को बेचना चाहते हो, देश का खनिज को बेचना चाहते हो, देश का प्राकृतिक संपदा को बेचना चाहते हो, देश का हाईवे को बेचना चाहते हो। जिस कंपनी का नाम का आगे इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान लिखा हुआ है, वो हिंदुस्तान पेट्रोल हो, वो इंडियन ऑयल हो, वो सेल हो, ये किसी भी कंपनी जो हमारा पसीना से, हमारा खून से, हमारा पैसा से बना है, आप आज उसको बेचना चाहते हो। हम पूछना चाहते हैं ये क्यों, ये अधिकार आपको किसने दिया? ये तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुआ। इस देश का सरकार ने जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक हम एक विदेश नीति पर विश्वास करते थे, गुटनिरपेक्ष नीति पर हमारा विश्वास था। लेकिन आज का सरकार क्या किया, हमारा विदेश नीति को लेके पेंटागन का साथ जोड़ दिया, और पेंटागन हमारा विदेश नीति क्या होगा वो तय करता है। हमारा देश का संसद, हमारा देश का पार्लियामेंट ये तय नहीं करता है। आज हम पैलेस्टाइन का साथ खड़ा नहीं है, आज हम इजराइल का साथ खड़ा है, आज हम अमेरिका का साथ खड़े हैं। तो साथियों, मैं लंबा समय आपको बोलना नहीं चाहता हूं। कमरेड अमरजीत कौर है और दूसरा साथी है, वो बोलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ निवेदन करने आया हूं। आज का जो हालत पैदा हुआ है, आज का ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, ये आम स्टूडेंट से एजुकेशन को छीनना चाहता है, ये एजुकेशन को छीनना चाहता है। ये नौकरी पैदा नहीं कर रहा है, ये नौकरी को कम कर रहा है। और आज जो सरकार में जो खाली है उसको भी भरना करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये हालत पैदा हुआ, इस देश को बचाना पड़ेगा। इस देश का मजदूर को, इस देश का किसान को, इस देश का खेत मजदूर को, इस देश का नौजवान को, इस देश का छात्रों को बचाना पड़ेगा, तब जाके इस देश बचेगा। अगर इस देश को बचाना है तो हमको लड़ना होगा। इसलिए हमने तय किया ये काम सिर्फ सीपीआई का नहीं है, ये काम सिर्फ बाएं बाजू पार्टियों का, सीपीआई का, सीपीएम का, माले का नहीं है। इसलिए हमारा पार्टी ने तय किया, दूसरा पार्टियों का साथ लेके हमने एक इंडिया गठबंधन बनाई। लड़ाई शुरू हुआ है। आज तो नरेंद्र मोदी रात का समय, सोने का समय भी सोच रहा है क्या होगा 2024 को, वो सत्ता में आएगा कि नहीं आएगा। उसको नींद भी ठीक से नहीं हो रहा है, उसका नींद भी हराम हो गया। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं, ये बिहार का धरती में, पटना का धरती में बोलने के समय, जब तमाम नेता इंडिया गठबंधन के यहाँ मौजूद है, उनके सामने बोलने के समय मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, देश भर में आज इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी का खिलाफ जनता आज इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम पार्टियां मिल रहे हैं और ये तय कर लिए है, इस देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी से बचाना है, बीजेपी से बचाना है, संघ परिवार से बचाना है, अदानी से, अंबानी से बचाना है। एक नया भारतवर्ष, एक नया हिंदुस्तान, एक नया इंडिया बनाना है। आम जनता के इंडिया, किसान के, मजदूर के, छात्र, नौजवान के इंडिया बनाना है। और इसको बनाने के लिए ये जो बिहार का रैली से आप ये शपथ लेके जाएंगे, गांव-गांव में इस वार्ता को लेके जाएंगे। बिहार में और कमल नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूं। आप सबको नमस्कार, आप सबको लाल सलाम। साथियों, दाएं और बाएं बाजू में भीड़ तो जमा हुआ है, कुछ आगे
धूप परेशान हमारे साथियों को कर रहा है, वो उठ के जा रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे थोड़ा तो बर्दाश्त आप भी करें। और आगे सड़क पर जो इससे भी भारी भीड़ ठंडा में बैठे हुए हैं, उनसे कहेंगे थोड़ा कष्ट बांटिए। इन धूप में से जो उठ के जाते हैं उनकी जगह को आप आके आगे भरिए, ताकि ये मैदान, चूंकि ये कार्यक्रम सभी महागठबंधन के नेताओं को सुनेगा। हम सबसे पहले अपने राष्ट्रीय युवा नेता तिरुमलई जी आए हैं, उनका स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथी तिरुमलई जी है आ गए, चलिए मंच पर आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अब हम चाहेंगे, चूंकि हमारे बीच आपको सूचना दे दी गई है, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार भी चंद मिनटों में पधारने वाले हैं। और फिर हमारी प्रखर वक्ता अमरजीत कौर बैठी हुई हैं। कार्यक्रम थोड़ा ज़्यादा चलेगा, वो विस्तार से चर्चा करेगी, इसलिए अन्य वक्ता से हम निवेदन करेंगे थोड़ा समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप अपने भाषण पर गौर करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मीना तिवारी जी, जो माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं और बिरादराना हमारे इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, महागठबंधन की इस पहली रैली को संबोधित करने के लिए आई हैं मीना तिवारी जी। धन्यवाद सभा के संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा जी, प्रखर महिला नेता अमरजीत कौर जी, सीपीएम के नेता ललन चौधरी जी, जदयू के राज्य अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, संजय गांधी जी, कांग्रेस के नेता कृपा शंकर पाठक जी, हमारी महिला नेता निवेदिता जी, और यहाँ उपस्थित पूरे बिहार से आए हुए साथियों, आप सभी को मैं लाल सलाम करती हूँ। साथियों, सबसे पहले इस मंच से आज जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम बरसाया जा रहा है, रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसाया जा रहा है, बिजली पानी सारी व्यवस्था काट दी गई है, और जिस तरह से जनसंहार रचा जा रहा है, सबसे पहले मैं इसकी निंदा करती हूँ। और इस बात के लिए भी कि हमारा देश जो लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है, उत्पीड़ित जनता के पक्ष में खड़ा रहा है, इस बार जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के जरिए जो हमला हुआ है, जो बर्बर जनसंहार रचा जा रहा है, उसके खिलाफ जब प्रस्ताव आया तो शर्मनाक है कि भारत की सरकार इसके विरोध में खड़ी हुई, इजराइल के पक्ष में खड़ी हुई। और इसी से मिलता जुलता अगर आप योगी जी का भाषण सुने, जो वो अभी चुनाव प्रचार में बोलते चल रहे हैं, इजराइल के पक्ष में वो कह रहे हैं कि बड़ा सटीक वार कर रहा है, चुन चुन कर तालिबानियों को मार रहा है। हम समझ सकते हैं कि आज हमारा देश किन लोगों के हाथ में है, जहां 3-3,500 मासूम बच्चे मारे गए हैं। उसको अगर हमारे देश के सबसे बड़े दल का अगर कोई नेता, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहता है कि सटीक हमला हो रहा है, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं,
तो ये बहुत ही बुरा समय है और इसके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ बिहार के गरीब मजदूर, खेत मजदूर, किसान, नौजवान मजदूर, महिलाएं, तमाम लोग शामिल हैं। और हम कहना चाहेंगे मोदी सरकार से कि ये जो जनसंहारियों के साथ तुम खड़े हो, हत्यारों के साथ खड़े हो, हत्यारों का विश्व गुरु हिंदुस्तान को नहीं बनना है। हत्यारों के पक्ष में खड़ा होकर के हिंदुस्तान कभी भी दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए इजराइल का साथ देना छोड़ो, आज जो जनता पर हमला हो रहा है, उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों पर हमला हो रहा है, उनके पक्ष में खड़े हो। आज ये कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपने आप को शामिल करेंगे, लेकिन जब हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, भूखमरी की रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे भूखे देशों में शामिल है। लगातार यहाँ भूखमरी मरती जा रही है। जब से मोदी जी आए हैं भारत लगातार नीचे गिर रहा है। पिछली दफा 107 नंबर पर था, इस बार 111 नंबर पर पहुंच गया। और इस पर जब महिला और बाल विकास मंत्री से सवाल होता है तो वो कहती हैं कि भूखमरी की क्या बात है, मैं भी तो सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए 5 बजे सुबह निकली हूँ, अभी तक कुछ खाई नहीं हूँ। इस तरह का बयान, इस तरह का संवेदनशील बयान जिस देश की मंत्री दे रही हो, हम समझ सकते हैं कि इनको हमारे देश के गरीबों से कोई प्रेम नहीं है, यहाँ की जनता से इनको कोई प्रेम नहीं है। इस देश में जब से मोदी आए हैं लगातार अंबानी और अडानी के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं, उनका झोला भरा जा रहा है। ये अपने आप को फकीर कहते हैं ना मोदी जी, कि झोला उठा के चल देंगे, लेकिन लगातार ये अपना झोला भरने में लगे हुए हैं। आज देश में अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी को चंदा मिल रहा है तो वो भाजपा को मिल रहा है। आज सबसे ज्यादा इन्होंने अपना झोला भरा है और अपने मित्र अंबानी और अडानी का झोला भरा है, और ऐसी नीतियां बनाई है कि आज देश में लगभग 60% औरतों के शरीर में खून नहीं है। यहाँ के बच्चे, उनका कुपोषण का स्तर हमारे किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो जिस देश के लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जिस देश में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, जिस देश में मोदी के आने के बाद स्वास्थ्य की सुविधाएं लगातार नीचे गिर रही हैं, उस देश के भीतर आज ये जरूरत बन गई है कि जिस तरीके से हर जगह हम देख रहे हैं कि जनता लड़ने के लिए खड़ी हो रही है, और उसी लड़ाई का एक प्रतीक आज आपकी भी ये उपस्थिति है। आज तमाम लोगों को मिलकर इस सरकार के खिलाफ एक लंबी, एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमने देखा कि ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ। मोदी जी तो इस उम्मीद में थे कि इस बार आरक्षण बिल ले आएंगे और इसके जरिए हम जो ये इंडिया गठबंधन बना है, तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, हम इनकी एकता को तोड़ देंगे। लेकिन ना तो इनको महिला आरक्षण देना था, क्योंकि उसमें व्यवस्था कर दी गई है कि ये जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। जनगणना कब होगी किसी को पता नहीं, परिसीमन उसके बाद होना है। तो ये 2029 में भी महिला आरक्षण मिलने नहीं जा रहा है। ये अगले 20 साल तक अगर इनकी चली तो ये टाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा कि आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति के लिए, अल्पसंख्यक जाति के समूहों के लिए, समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो न इन्होंने आरक्षण के भीतर आरक्षण का सवाल हल किया, और ये महिला आरक्षण बिल को एक बार फिर से इस तरीके से पेश किया गया है कि महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके, महिलाओं के साथ छलावा करके दिखावा कर दो कि हम महिला आरक्षण ला रहे हैं, महिला आरक्षण नहीं देना है। इनके राज में हम लोगों ने देखा कि मणिपुर में किस तरह से महिलाओं पर हुआ, किस तरह से इस देश की पहलवान लड़कियों को घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पर,
तो ये महिलाओं के सम्मान का कहीं से सवाल नहीं है। इस देश के भीतर मोदी जी आज जिस तरीके का राज चला रहे हैं, इजराइल आज इनका आदर्श है, जो हमने शुरू में ही कहा, तो ये इस तरीके से इजराइल को अपना आदर्श मानकर इस देश की बहुसंख्यक हिस्सों पर दमन करके उनके ऊपर ये एक बड़े समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर, और महिलाओं के लिए तो ये मानते ही हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले ये लोग हैं। तो जो इस जाति व्यवस्था में जो नीचे का हिस्सा है, जो दलित है, जो कमजोर है, जो पिछड़े हैं और जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर ये मुट्ठी भर लोगों का शासन बनाए रखना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज लोग जग रहे हैं। आज इस देश में विपक्ष एकजुट हो गया है। आप यहाँ मंच पर भी देख सकते हैं। सीपीआई के साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी इस रैली में तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया है, और आज ये इंडिया गठबंधन मोदी जी के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा है। मोदी जी, आने वाले 24 के चुनाव में आपकी अब हिंदुस्तान में कोई दाल नहीं गलने जा रही है। जनता आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। आज अगर ये इंडिया गठबंधन बना है तो ये सिर्फ विपक्ष की पार्टियों की ही मंशा नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक एक लोग आज चाहते हैं कि इस भाजपा को हटाया जाए, भाजपा को खदेड़ा जाए, और इस हिंदुस्तान के भीतर तमाम लोग मिलकर एक जनपक्षीय नीतियों पर चलने का फैसला करें, उस पर आगे बढ़ें। और इसलिए आज इंडिया गठबंधन हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान के भीतर इसकी एकजुटता बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में विपक्ष की जो मजबूती है, ये मजबूती लगातार बढ़ने वाली है। मोदी जी, इनके राज में रोजगार तो नहीं मिला। 5 किलो जो ये अनाज दे रहे हैं, वो 5 किलो अनाज क्या है? इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर यहाँ 5 किलो अनाज दे के आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के जनता की भूखमरी खत्म कर रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स ने दिखा दिया कि इससे ज्यादा की जरूरत है। इसलिए आज ये जो सारे देश के संसाधनों को बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, बेच दिया है इन्होंने। अंबानी और अडानी के हाथ में आज जो हिंदुस्तान का राज चला गया है, और मोदी जी उनके पहरेदार बने हुए हैं, उनके चौकीदार बने हुए हैं। ये जनता की चौकीदारी नहीं कर रहे हैं, ये अंबानी और अडानी के हितों की चौकीदारी कर रहे हैं। इसलिए अब इस चौकीदार को बदल देने की जरूरत है, और जनता को इस देश का भाग्य अपने हाथ में ले लेने की जरूरत है। और इसलिए एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद कहते हुए, आपकी इस रैली के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए, भाकपा माले की ओर से आप सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। साथियों, हम धन्यवाद देते हैं मीना जी को, तो संक्षिप्त में अपनी बातों को रखा। हम आप साथियों को भी धन्यवाद देते हैं जो विपरीत मौसम में भी आप सबों को सम्मानित कर रहे हैं, सबों की बात सुन रहे हैं। हम और फिर एक बार आग्रह करेंगे, जो ठंड में बहुत देर बैठे हैं वो साथी खाली जगह को भर दीजिए। आगे का चेहरा देखने के बाद वक्ता का मन थोड़ा बढ़ता है, और वक्ता को भरोसा और विश्वास है। इसे बाएं दाएं खचाखच भरा हुआ भीड़ है आगे भी रोड पर। एक बार फिर आपसे अपील कर दें कि दैनिक जनशक्ति जो आज के रैली का दर्पण है, जिस पर विस्तार से रैली की चर्चा, उसके पूरे विवरण दिए गए हैं, उसको और फिर साप्ताहिक जनशक्ति को आप प्राप्त करने के लिए आगे लगे स्टॉल पर जाएंगे और प्राप्त करेंगे। अब हम आमंत्रित करते हैं कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद
कृपानाथ पाठक जी को। कृपानाथ पाठक जी आवे और मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को आपके सामने रखे। कॉमरेड कृपानाथ पाठक। इस समारोह के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित देश के जाने माने नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी राजा साहब, यहाँ हमारे उपस्थित सभी यहाँ जो नेतागण हैं मंचासीन, और नीचे में जो इस देश के और इस पार्टी के लिए जो झाड़ू काम करने वाले हैं भाइयों और बहनों, मैं आपको बिना पैरवी का ही बहुत ही शॉर्टकट में आपको निभाऊंगा। जो आज देखा है सड़कों पर, तो मुझे लगा कि दिन बहरने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं। जो दिखाई पड़ता है कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ, तो लगता है इस देश में खास करके बिहार से ये आवाज़ उठी है। और ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 5 राज्यों का जो रिजल्ट आने वाला है, जो दिखाई पड़ता है जनता की जागरूकता, जनता की आवाज़, लगता है कि ये सरकार जो आप नारा लगाए हैं यह इस देश से जरूर हटेगा। जिस देश से इंग्लैंड को लोगों ने भगा दिया, जिसके पास सारी शक्ति थी, लाखों लाख इस देश के गरीबों ने, मजलूमों ने, इस देश के तमाम नौजवानों ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया और इस देश को अनेकता की एकता की संस्कृति के आधार पर संपूर्ण रूप से संविधान की संरचना किया। और वो कहते हैं कि हम संविधान से नहीं चलते, हम आरएसएस के विधान से हम देश को संचालन करना चाहते हैं और संविधान पर आज खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ इसी पर नहीं है, बहुत साथियों ने, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे ढंग से राजा साहब ने और लोगों ने बड़ी अच्छे ढंग से बता दिया, रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तो है, इस देश में इस आधार पर यदि आप बातों से जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो फिर लोग इकट्ठे होंगे कैसे? उनको जागृत करने वाला, उनको नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। ये जो हम लोग गठबंधन बनाए, उसी दिन से आज को देखे होंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री जी सोचता है कि एक बार हो गए, 10 साल के लगभग हो गए, तो हम ही परमानेंट हों। तेजस्वी जी को लाल सलाम, तेजस्वी जी को लाल सलाम, तेजस्वी जी को लाल सलाम। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, अभी शिक्षक नियुक्ति पत्र बंटवारा गांधी मैदान में होने वाला है, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी भाग लेना है। समय निकाल करके दिल्ली से हवाई जहाज से आके आपके सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए हैं। और मैं ये कहूँ कि इंडिया गठबंधन का एक मजबूत पिलर, जिसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, हम तेजस्वी जी को अपने मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो इंडिया गठबंधन